हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजमेरा क्लासेस। अजमेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। एसक्यूएल में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है, तो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और कैसे ज्वाइन करते हैं, प्रत्येक टेबल के फर्स्ट टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को सेकंड टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड के साथ में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को सेकंड टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड के साथ में ज्वाइन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारे पास में एक टेबल है अकाउंट टेबल, और इस अकाउंट टेबल में कौन कौन से कॉलम्स है, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम और बैलेंस है। इसी तरीके से डिपॉजिटर टेबल है हमारे पास में सेकंड टेबल, इसमें कौन कौन से कॉलम है, कस्टमर नेम और अकाउंट नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इन दोनों टेबल्स का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो किस तरीके से हमारे पास में रिजल्ट प्राप्त होगा। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को फर्स्ट टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को मतलब फर्स्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को सेकंड टेबल के फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ ज्वाइन करेंगे। फिर फर्स्ट टेबल के इन दोनों रिकॉर्ड्स को सेकंड टेबल के सेकंड कॉलम के साथ में ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, हमारी फर्स्ट टेबल के अंदर ये दो रिकॉर्ड्स है, 101 x और 60 और 102 y और 120। तो 101 x और 60, 102 y एंड 120। इन दोनों रिकॉर्ड्स को हमने ज्वाइन किसके साथ में किया, सेकंड टेबल के फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ में ज्वाइन किया है। तो देखिए, अनिल और 101 और अनिल और 101। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों कॉलम्स, इन दोनों रिकॉर्ड्स को सेकंड टेबल के इस सेकंड रिकॉर्ड के साथ में ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, 101 x और 60 और 102 y और 120, इन दोनों रिकॉर्ड्स को हमने ज्वाइन किया इसके सेकंड रिकॉर्ड के साथ में, सुनील और 102, सुनील और 102। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, ईच रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट टेबल इज कंबाइंड with the each record of the second table. Each record of the first table is joined with the each record of the second table. यहाँ पे हम फर्स्ट टेबल के दोनों रिकॉर्ड्स को सेकंड टेबल के फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके बाद में फर्स्ट टेबल के दोनों रिकॉर्ड्स को सेकंड टेबल के सेकंड कॉलम के सेकंड रिकॉर्ड के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है। और देखिए स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं तो जो हमारा आउटपुट रिलेशन होता है उसमें कितने कॉलम्स होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द आउटपुट रिलेशन, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द आउटपुट रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हमारी फर्स्ट टेबल में कितने कॉलम्स है और सेकंड टेबल में कितने कॉलम्स है, दोनों की संख्या को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए, हमारी फर्स्ट टेबल के अंदर कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स, प्लस सेकंड टेबल में कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स। तो जो आउटपुट रिलेशन होगा उसमें कितने कॉलम्स प्राप्त होंगे, 3 + 2 5 कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी करते हैं तो जो आउटपुट प्राप्त होता है उसमें कितने कॉलम्स होंगे वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फर्स्ट टेबल में कितने कॉलम्स है और सेकंड टेबल में कितने कॉलम्स है, दोनों की संख्या को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और इस तरीके से रिजल्टेंट टेबल में कितने कॉलम्स है वो हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखिए, जब हम दो टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें कितने रिकॉर्ड्स होंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने होंगे वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है और सेकंड टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है, दोनों को क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां देखिए, हमारी फर्स्ट टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है, 2 रिकॉर्ड्स, और सेकंड टेबल में भी कितने रिकॉर्ड्स है, 2 रिकॉर्ड्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और हमें प्राप्त हो जाएगा कि हमारी जो आउटपुट रिलेशन है उसमें कितने रिकॉर्ड्स होंगे। तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4 रिकॉर्ड्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स पता कर सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट रिलेशन होगा उसमें कितने रिकॉर्ड्स होंगे। जो आउटपुट रिलेशन होगा उसमें रिकॉर्ड्स की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टेबल में रिकॉर्ड्स की संख्या से। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फर्स्ट टेबल इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द सेकंड टेबल, और इस तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई करके हम प्राप्त कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट रिलेशन है उसमें कितने रिकॉर्ड्स होंगे। इसके बाद में जो आउटपुट रिलेशन है उसमें कॉलम्स कितने होंगे वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फर्स्ट टेबल में कितने कॉलम्स है उनको प्लस किया जाता है, सेकंड टेबल में कितने कॉलम्स है उनके साथ में उनको
प्लस कर दिया जाता है। तो फर्स्ट टेबल के कॉलम्स की संख्या को सेकंड टेबल के कॉलम्स की संख्या के साथ में प्लस करके रिजल्टेंट रिलेशन, आउटपुट रिलेशन में कितने कॉलम्स होंगे वो प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों टेबल्स में क्या होना चाहिए, कम से कम एक कॉलम क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यदि दोनों टेबल्स में एक भी कॉलम कॉमन नहीं है, यदि कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉलम कॉमन नहीं है, तो फिर दोनों टेबल जो भी आउटपुट प्राप्त होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, मीनिंगलेस होगा, उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि दोनों टेबल्स में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना ही क्या है, पूरी तरह से मीनिंगलेस है। तो उसके बाद में जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, पूरी तरह से मीनिंगलेस होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट दो टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों टेबल्स में कम से कम एक कॉलम क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यहाँ देखिए हमारी अकाउंट टेबल में अकाउंट नंबर है और डिपॉजिटेड टेबल में भी क्या है, अकाउंट नंबर है। जब दोनों टेबल में कुछ कॉमन होगा तो हम जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे उसका जो रिजल्ट होगा वो मीनिंगफुल होगा। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे प्राप्त होते हैं जो पूरी तरह से मीनिंगलेस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर हमने देखा 101 x और 60 अनिल और 101। इसके बाद में सेकंड रिकॉर्ड देखते हैं 102 y 120 अनिल एंड 101। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अकाउंट नंबर 101 है और यहाँ पर अकाउंट नंबर क्या है, 102 है। किसी टेबल के एक ही रिकॉर्ड में दो अलग अलग अकाउंट नंबर आ रहे हैं तो ये रिकॉर्ड क्या हो गया, पूरी तरह से मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये रिकॉर्ड क्या है, हमारे लिए पूरी तरह से मीनिंगलेस है। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखिए यहाँ पर अकाउंट नंबर 101 है और यहाँ अकाउंट नंबर क्या है, 102 है। जो हमारी अकाउंट टेबल थी उससे हमने अकाउंट नंबर लिया 101 है 1, और जो हमारी डिपॉजिट टेबल थी उससे अकाउंट नंबर ले लिया हमने 102। तो ये भी पूरी तरह से क्या है, मीनिंगलेस है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो ये भी क्या होगा, हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे हैं, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर अकाउंट टेबल और डिपॉजिट टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो वो देखिए कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार। स्टार का यूज किया जाता है सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट कॉमा डिपॉजिटर, ठीक है। तो जब इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ये आउटपुट प्राप्त होगा। देखिए 101 102 इन दोनों रिकॉर्ड्स को हमने फर्स्ट सेकंड वाली टेबल के फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ में ज्वाइन कर दिया। ये देखिए इन दोनों रिकॉर्ड्स को हमने सेकंड वाली टेबल के फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ में ज्वाइन किया है। इसी तरीके से देखिए इस टेबल के इन दोनों रिकॉर्ड्स को हमने सेकंड वाली टेबल के सेकंड रिकॉर्ड के साथ में ज्वाइन किया है, सुनील और 101 102, ठीक है। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है। ईच रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट टेबल इज joined with the each record of the second table। इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे सामने एक क्वेरी है कि हमें उन कस्टमर्स का नेम पता करना है जिनका बैलेंस क्या है, 100 से लेस है, ठीक है। उन कस्टमर्स का नाम पता करना है जिनका बैलेंस क्या है, 100 से कम है। तो अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज करके ये पता करना है। तो हमारा इक्वेशन है, display the name of the customers having balance less than 100। हमें उन कस्टमर्स का नाम डिस्प्ले करना है जिनका बैलेंस 100 से लेस है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, सेलेक्ट, हमें आउटपुट में केवल उस कस्टमर का नाम चाहिए, उन कस्टमर्स का केवल नाम चाहिए, तो हम केवल कस्टमर नेम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम अकाउंट डिपॉजिटर। जो भी हमारा आउटपुट होगा वो अकाउंट और डिपॉजिटर टेबल से आएगा। वेयर अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर
इक्वल टू डिपोजिटर डॉट अकाउंट नंबर। तो दोनों टेबल्स में क्या होना चाहिए, अकाउंट टेबल और डिपोजिटर टेबल, दोनों टेबल में अकाउंट नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए दोनों टेबल्स के अंदर अकाउंट नंबर कौन कौन से कॉलम्स में सेम है, एक तो इस कॉलम में सेम है, इस रिकॉर्ड में सेम है, और एक इस रिकॉर्ड के अंदर सेम है। ये देखिए 102 और 102, ये दोनों रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 102 है, यहाँ पर इसमें 101 है, और इसमें यहाँ पर 101 है, और यहाँ पर अकाउंट नंबर क्या है 102 है। तो ये दोनों रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद में हमारे पास में 2 रिकॉर्ड्स बचते हैं, यहाँ पर 101 और यहाँ पर इसका अकाउंट नंबर है 101, देखिए, और इसका बैलेंस है 60, और यह 102 और इसका बैलेंस है 120। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या है कि उस कस्टमर का बैलेंस क्या होना चाहिए, 100 से लेस होना चाहिए। तो हम एंड ऑपरेटर के थ्रू दोनों कंडीशंस को ऐड कर देते हैं, एंड बैलेंस लेस देन 100, और बैलेंस क्या होना चाहिए, 100 से लेस होना चाहिए। देखिए इसमें बैलेंस तो 100 से ज्यादा है, और इसमें बैलेंस क्या है 100 से लेस है, तो इसके इस रिकॉर्ड के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब देखिए इस कस्टमर का नेम क्या है, अनिल, तो अब हमारा आउटपुट क्या प्राप्त होगा, कस्टमर नेम, और कस्टमर नेम क्या है, अनिल। ठीक है, तो इस तरीके से जो अनिल है उसका जो है बैलेंस है वो 100 से लेस है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम ज्वाइन कर सकते हैं दो टेबल्स को, दो टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस ज्वाइन भी कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों टेबल्स में कम से कम एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर को, और इस टेबल में देखिए अकाउंट नंबर, तो इन दोनों टेबल्स में अकाउंट नंबर क्या है, कॉमन है। इसके बाद में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे आउटपुट रिलेशन में, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फर्स्ट टेबल में कितने कॉलम्स है और सेकंड टेबल में कितने कॉलम्स है, दोनों को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। जो हमारा आउटपुट रिलेशन होता है उसमें कितने रिकॉर्ड्स होंगे, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फर्स्ट टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है और सेकंड टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है, दोनों की संख्या को क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देखिए यहाँ फर्स्ट टेबल में 2 रिकॉर्ड्स और यहाँ सेकंड टेबल में भी 2 रिकॉर्ड्स है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने रिकॉर्ड्स होंगे, हमारे आउटपुट में 4 रिकॉर्ड्स होंगे। इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नए आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।